हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपके बीच में आया हूँ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे लेकर के। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जो है हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो जो हिमाचल प्रदेश का सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है, सो वहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बीच में रखूँगा और 4 टू 5 वीडियोज़ में पूरे सर्वे को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण का अनुमान है कि वैश्विक जो वृद्धि है दोस्तों, 2022 में जो है वो 3.5% थी, वो घट करके 2024 में 2.9% हो जाएगी। ये आपके वैश्विक वृद्धि की बात की जा रही है, जो कि 3.5 से घट करके 2.9 हो जाएगी। और अग्रिम अनुमान के अनुसार मार्च 24 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 7.3% से की दर से बढ़ेगी और जो वैश्विक है वो बेसिकली 3.5 से घट करके 2.9 हो जाएगी 2024 में। आगे चलते हैं और ये एक अनुमान है कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज विकास दर बना के रखेगा। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से देशों में कौन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर बना के रखेगा, तो वो भारत है। और लेकिन महामारी के बाद, लाइक कोविड के बाद, जो है इसकी अवस्था जो है धीरे धीरे ठीक होने की उम्मीद है, जो कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 6.4% तक पहुंच जाएगी। और अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल या किसी भी स्टेट का जो राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण है वो पिछले 12 महीनों में अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये पिछले 12 महीनों में जो भी विकास हुआ है यहाँ पर उसके समीक्षा को करता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने महीनों की समीक्षा की जाती है, तो ये 12 महीनों की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 3.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की पांचवी जो है बड़ी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इस समय पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है 2023 में दैट इज 98,374 थी। और भारतीय रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र में विकास की ताकत और देश की जनसंख्या का जो जनसंख्या लाभ जो है के कारण भारतीय व्यवस्था 27 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच सकती है। ये एक डाटा है, यहाँ पर डाटा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। आपको ये डाटा जो है अच्छे से याद रखना है। 27 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की जो है भारत की अर्थव्यवस्था की राह है। आगे बढ़ते हैं और प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है दोस्तों, वित्त वर्ष 2023 में लाइक 1,91,728 करोड़ होने का अनुमान है। और वित्त वर्ष 21-22 में जो अनुमान था वो था जो था बेसिकली वह 1,72,162 करोड़, जो कि वर्ष के दौरान 11.4% की वृद्धि दर्शाता है। ये था आपका 21-22 का और ये था 22-23 का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो इसमें 11.4% की वृद्धि हुई है। और स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 21-22 जीएसडीपी 1,24,000 सॉरी हाँ 1,24,770 करोड़ के मुकाबले 2023 में 1,33,372 करोड़ होने का अनुमान है, जो कि 6.9 की वृद्धि को दर्शाता है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 तक जो है वो आर्थिक स्थितियों पर आधारित प्रचलित अनुमानों के अनुसार 23-24 के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था 7% बढ़ने की संभावना है। राज्य मीन्स हिमाचल की बात की जा रही है। अर्थव्यवस्था 7.1% बनने की संभावना है, जो कि 2023 के दौरान 6.9% थी। तो ये पूछा जा सकता है, 23 के दौरान 6.9% थी और अर्थव्यवस्था 7.9% बनने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। 23 में आपने देखा हिमाचल प्रदेश में जो है प्राकृतिक आपदा बनी रही। पूरे प्रदेश में भारी बारिश हुई, भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा प्रदेश को। मॉनसून के महीनों में जो गंभीर आपदा से प्रदेश प्रभावित हुआ, उसमें जो राज्य सरकार ने राहत पैकेज में आवंटन राशि को 25 गुना बढ़ाकर 4500 करोड़ कर दिया है। ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 4500 करोड़ कर दिया गया है और पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 1,30,000 से बढ़कर 7 लाख जो है राशि जो है स्वीकृत कर दी गई है। पहले जो राशि थी वो सहायता के लिए 1,30,000 थी, अब वो 7 लाख कर दी गई है। जिन लोगों ने अपने पूरे के पूरे घर खो दिए हैं इस आपदा के अंदर, तो उन्हें 7 लाख की राशि दी जाएगी। राज्य दशक की अब तक की सबसे भीषण आपदा से प्रभावित हुआ है, जिसने लोगों के सामूहिक स्मृति में गहरे घाव अंकित कर दिए हैं। प्रभावित घरों के पुनर्निर्माण, ये ऊपर हमने बात कही, 7 लाख दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 24 तक, अभी तक जो है अभी 31 मार्च दोस्तों आने वाला है, 2024 तक आपदा के कारण राहत शिविर में रहने वाले परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में
प्रति माह दिया जाएगा। ऐसी बहुत सी जगहों में ऐसी स्थिति अभी भी बनी हुई है, लोग जो हैं वो राहत शिविरों में रह रहे हैं, तो 5,000 प्रति माह उनको दिया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में 10,000 प्रति माह उनको किराया दिया जा रहा है। सो ये डाटा जो है, अगेन मैं फोकस करूँगा कि ये डाटा इंपॉर्टेंट है। और एलपीजी गैस कनेक्शन के अलावा मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मकान निर्माण के लिए सरकारी दरों पर सीमेंट, मुफ्त बिजली, पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। सो सीमेंट भी जो है सरकारी दरों पर उन्हें मिलेगा। और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सेब उत्पादित क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान व सड़क बहाली के लिए 110 करोड़ जो है वो आवंटित किए गए हैं, जो कृषक समुदाय के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं। इसमें एक नई योजना हिमाचल प्रदेश में आई है दोस्तों, काफ़ी फेमस योजना रही है, सुख आश्रय योजना है। जो मुख्यमंत्री जी जो है उनका नाम भी सुखविंदर सिंह सुक्खू है, तो एक योजना है जिसको आप याद रख सकते हैं, सुख आश्रय योजना। इसमें जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लिया गया है एक तरह से, और लाइक उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा जो है, इसमें जो लोग बच्चे गोद लिए गए हैं वो 4,000 अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चों का दर्जा दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य के बच्चे जो है वो 4,000 अनाथ बच्चे हैं, उनको राज्य के बच्चे कहा गया है, और ये बच्चों की पढ़ाई और जेब खर्च का पूरा वहन करेगी। और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है, हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। और ई वाहन नीति के प्रारंभिक चरण में चार्जिंग स्टेशनों के लिए 54 स्थान जो है ई चार्जिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जो गैसेज हैं यहाँ पर, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 4,000 करोड़ से अधिक जो है निवेश इसमें आकर्षित होगा, और 3500 से अधिक जो है रोजगार यहाँ पर जनरेट किए जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास पेखूबेला में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, पेखूबेला में 220 करोड़ के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। पेखूबेला जो है दोस्तों वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो ऊना में जो है पेखूबेला में 220 करोड़ के सौर ऊर्जा, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि ऊना में धूप अच्छी पड़ती है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, जिससे राज्य को लगभग 27 करोड़ की वार्षिक आय होने वाली है। सो शैक्षिक दृष्टि से देखते हैं, पढ़ाई लिखाई की दृष्टिकोण में क्या सरकार की योजनाएं हैं। सो यहाँ पर पहली कक्षा में जो है वो पहली कक्षा से ही जो अंग्रेजी शुरू करने जा रही है, इस शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी शुरू करने जा रही है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रह सकता है एजुकेशन से जुड़ा हुआ। यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना का आरंभ किया गया है। 1% की मामूली ब्याज दर पर 20 लाख तक का जो है वो लोन जो है बच्चों को दिया जाएगा शिक्षा के लिए। यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना इसका नाम है, और 1% मामूली ब्याज दर पर 20 लाख तक की जो है वो शिक्षा, 20 लाख तक का जो है लोन आप ले सकते हो। और राजकोषीय चिंताओं को संबोधित करते हुए सरकार ने सरकारी भूमि के लिए पट्टे की अवधि को 99 वर्ष से घटा करके 40 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। 99 वर्ष से घटकर 40 वर्ष कर दिया गया है। ये जो पट्टे पे यानी कि लीज पे जो जमीन है, अभूतपूर्व नई उत्पाद नीति से राजस्व में 846 करोड़ की वृद्धि हुई है, और शराब की खुदरा दुकानों की नीलामी से राज्य को 40% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो शराब से 40%, और जो नई उत्पाद नीति से राजस्व में 846 करोड़ की वृद्धि हुई है। जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए 23-24 के लिए जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ आवंटन किया गया है। ये अगेन ये डाटा इंपॉर्टेंट है, जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए 857 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं में 335 करोड़ प्रस्तावित है। केंद्र की योजना है उसमें 335 करोड़ है, और राज्य की योजना है उसमें 857 करोड़ का आवंटन किया गया है। सरकार की एक नई योजना है हिम उन्नति योजना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिम उन्नति योजना, जिसका उद्देश्य है लाइक दूध, सब्जियां, फल और अन्य नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। सो हिम उन्नति, दूध, सब्जियां, फलों और नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है इस योजना का लक्ष्य। और दूध पर आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ की हिमाचल प्रदेश हिमगंगा दोस्तों, हिमगंगा योजना जो है वो दूध से रिलेटेड है। दूध पर आधारित ग्रामीण अवस्था को विकसित करना है, तो उसमें 500 करोड़ की योजना समर्पित की गई है, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश हिमगंगा योजना, जिससे किसानों को चिलिंग प्लांट तक दूध को पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। तो हिमगंगा योजना जो है दूध से रिलेटेड है, 500 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं। दूध पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था करने के लिए हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस कर लिया, हिमाचल प्रदेश हिमगंगा योजना है। आगे बढ़ते हैं। उपोषण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन योजना, एचपी शिवा योजना का आपने नाम सुना होगा अपने गांव में, कि परिकल्पना जो है उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि परिवारों की आय बढ़ाने और जलवायु लचीलेपन को मजबूत करने, और हिमाचल प्रदेश को भारत के फुटबॉल के रूप में, हिमाचल को भारत के फुटबॉल के रूप में विकसित करने के लिए जो है किया गया है इस योजना का, जो भी इसको बनाया गया है इस योजना को। सो इसमें 1292 करोड़ की एचपी शिवा योजना
परियोजना का लक्ष्य 400 समूहों में कृषि क्षेत्र स्थापित करना है, जिसमें भूमि जो है दोस्तों वो 6000 एकड़ भूमि इसमें शामिल है। शिवा योजना में पहले चरण में 15,000 किसानों को लाभ होगा और इस परियोजना में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, सौर बाढ़ लगाने, सोलर की मदद से फेंसिंग करने और सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपके शिवा योजना से रिलेटेड है, जिसमें कि 1292 करोड़ की योजना है। 400 समूहों में कृषि क्षेत्र को स्थापित करना है और 15,000 किसानों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ निवेश की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं। तो आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता राज्य निवेश ब्यूरो की स्थापना में स्पष्ट है, जो व्यापार में आसानी को बढ़ाने के लिए और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में देरी को कम करने के लिए पुरानी एक खिड़की प्रणाली को जो है प्रस्थापित करेगा। पुरानी जो प्रणाली है एक खिड़की, उसको प्रस्थापित किया जाएगा ताकि जो व्यापार जो है उसमें आसानी रहे, व्यापार को एस्टेब्लिश करने में जो भी व्यापार से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है और जो भी सरकारी क्षेत्र की जो मदद है, वो पूरा प्रोसेस जो है उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए एक खिड़की प्रणाली को प्रस्थापित किया जाएगा। शिमला में निवेशक बैठक हुई। शिमला में निवेशक बैठक में सरकार ने 8,468 करोड़ की 29 परियोजनाओं का अनावरण किया है, जो राज्य के 12,584 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण कदम है। बेसिकली निवेशक बैठक में 8,468 करोड़ की 29 परियोजनाओं का अनावरण किया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 29 परियोजना। सरकार ने उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 680 करोड़ की जो नई योजना है, जिसका नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना। कांग्रेस सरकार है हिमाचल प्रदेश में, तो राजीव गांधी जी के नाम पर योजना है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। तो स्टार्टअप योजना है जिसमें 680 करोड़ जो है उसमें की योजना शुरू की गई है। पहले चरण में इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए 50% की सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक टैक्सी का जो इससे जुड़ा हुआ बिजनेस करना चाहता है या मीन्स टैक्सी चलाना चाहता है, तो उसको इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए 50% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। मनरेगा के तहत राज्य सरकार ने सामान्य क्षेत्रों में मजदूरी, दैनिक मजदूरी 224 से बढ़ाकर 240, अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 224 से बढ़कर के 240, और आदिवासी क्षेत्रों में 280 से बढ़कर 294 कर दी है। 224 टू 240 और 280 से 294, यहाँ 14 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ आप 240 तक पहुंचे हो। तो जो श्रम बल के कल्याण और समृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अपने नागरिकों के प्रति राज्य सरकार का अटूट समर्पण सरकार गांव के द्वार, एक नई पहल है, सरकार गांव के द्वार, उजागर होता है। इसमें बेसिकली जो मंत्री और विधायक है वो समुदायों के साथ जुड़कर उनकी चिंताओं को संबोधित करेंगे। इसका नाम है सरकार गांव के द्वार। अलग अलग सरकारें आती हैं, स्कीम्स के नाम बदल जाते हैं। स्कीम्स बेसिकली वैसी होती हैं जो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब नाम बदल चुका है सरकार गांव के द्वार। और तहसील और उप तहसील स्तरों पर भूतपूर्व राजस्व लोक अदालतों ने 6500 से अधिक विभाजन और उत्परिवर्तन मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, कितने मामले निपटाए हैं दोस्तों? 6500 मामले निपटाए हैं। और ये परिवर्तनकारी प्रयास संयोजकता को बढ़ावा देने और लोगों के घरों पर शिकायतों को तुरंत हल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, जो कि एक जिम्मेदार नियंत्रण के नए युग का प्रतीक है कि आप जितने जल्दी से जल्दी लोगों को सहूलियत प्रदान करोगे, मामले निपटाओगे, तो ये सरकार की प्रतिबद्धता है जो लोगों के प्रति एक जिम्मेदार जो है सरकार की यहाँ पर हमें दिखती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अपने नागरिकों के प्रति इसको हमने डिस्कस कर लिया है और ये भी हमने डिस्कस कर लिया। 6500 मामले हैं बेसिकली। और इसके अतिरिक्त सरकार ने जो है आईटीआई पॉलिटेक्निक संस्थानों में ड्रोन मैकेनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए युग के पाठ्यक्रम जैसे अत्याधुनिक कार्यक्रम आरंभ करने के, मैंने ये देखा भी है प्रश्न। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या किसमें क्या नया जो है कोर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसमें ड्रोन मैकेनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए युग के पाठ्यक्रम जैसे अत्याधुनिक कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजों में जो सर्जरी है वो रोबोटिक सर्जरी की अग्रणी शुरुआत के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। रोबोटिक सर्जरी ये स्वास्थ्य क्षेत्र में होगा, 100 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए हैं। और हमारे पास स्वास्थ्य संस्थानों को मॉडल स्वास्थ्य संस्थानों में बदलना, और 50 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में 6 चिकित्सा विशेषज्ञों को तैनात करना स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को प्राथमिकता देता है। 50 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में, 50 में से किसी एक में, प्रत्येक में 6 चिकित्सा विशेषज्ञों को तैनात करना है। 6 विशेषज्ञ चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे, उनको तैनात करना है। तो ये सरकार की स्वास्थ्य के प्रति जो प्राथमिकता है उसको दर्शाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल से रिलेटेड, जिसमें आपने कुछ योजनाएं देखी, जैसे कि शिवा योजना की बात करें, दूध
हिमाचल प्रदेश टू से रिलेटेड हिमगंगा योजना की बात करें, हिमोन्नति योजना की बात करें, बहुत सारी योजना है विद्यार्थियों के लिए। यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना है, और ऊना में एक सोलर प्लांट का सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है पेखोबेला में 220 करोड़ की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हरित इसमें 2026 तक का जो है बेसिकली टारगेट है हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का। इसके लिए बहुत सी जगहों पर ई चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, 54 ई चार्जिंग, और अलग कई और उसमें लाइक जैसे कि ये हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के लिए भी समझौता किया गया है। और ये हमारे पास हिमाचल में जो हमारे काफ़ी आपदा रही, उसमें लोगों को 5,000 अभी तक जो आपदा क्षेत्रों में रह रहे हैं, 5,000 10,000 प्रति महीना दिया जाएगा। सीमेंट उनको सरकारी दरों पर दिया जाएगा। 7 लाख तक की जो राशि दी जाएगी, पहले वो कम दी जाती है, अब 7 लाख तक की राशि दी जाएगी। हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है वो 7% बढ़ने की जो है वो संभावना है, जो कि पहले 6.9% थी। सो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो है 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचने की उसकी संभावना है 2027 तक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इस लेक्चर 1 में, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। अगले कुछ वीडियोस में अगले जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैं आपके बीच में आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिमाचल।